दर्शकों, हमारे बीटीवी न्यूज़ के संपादक श्री गंगाचरण मिश्र जी फील्ड पर हैं। आइए जानते हैं उनसे कि लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव में क्या गतिविधियां जारी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बताइए गंगाचरण विनोद जी, क्या अपडेट है आपके पास? विनोद सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मैंने हिंदी बेल्ट जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जी। 3 बजे तक यहाँ जो मतदान हो चुका है उसके बारे में जो जानकारी हम तक मिली है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में 59% मतदाता अपने वोट डाल चुके हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी लगभग 54% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग लगभग 3 बजे तक कर चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान का जो क्षेत्र है जहां अब इस समय गर्मी का बड़ा प्रकोप है, वहां 43% मतदाता 3 बजे तक अपने वोट डाल चुके थे। जहां तक सवाल जबलपुर लोकसभा क्षेत्र का है, 8 विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल है। वहां की स्थिति अगर हम देखें तो अभी ताजा ताजा स्थिति जो सामने आ रही है उसमें बरगी विधानसभा में 51% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये 4 बजे तक की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कैंट विधानसभा जो है हमारी, उसमें लगभग 47.5% मतदाता यानी 47.5% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। पूर्व विधानसभा में स्थिति ये है कि 41.5% मतदाता अपने वोट डाल चुके हैं। इसके अलावा उत्तर विधानसभा, उत्तर मध्य विधानसभा में 48% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पश्चिम विधानसभा में 47.5% मतदाता, पनागर में 51% और पाटन में 47% मतदान हुआ है। सर्वाधिक मतदान जो अभी तक 4 बजे तक की स्थिति है, सिहोरा विधानसभा में हुआ है 53.5%। इस तरह से देखा जाए तो जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में 4 बजे तक की स्थिति ये है कि लगभग 50% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें कि जबलपुर लोकसभा में 18,96,346 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें से 50% मतदाता अपने वोट डाल चुके हैं। सर्वाधिक रुझान जो है देखने में आ रहा है कि नई युवा पीढ़ी जो है वो अपने मताधिकार के लिए जागरूक है। इसके अलावा हर उम्र में कहीं न कहीं एक उत्साह है लोकतंत्र को लेकर। इसके अलावा विनोद, एक और जानकारी हम देना चाहेंगे कि हमारे पड़ोसी जिले छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है उसके बारे में भी दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर छिंदवाड़ा में बड़ा कांटे का टक्कर माना जा रहा है। विवेक बंटी साहू भाजपा से उम्मीदवार हैं और कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुलनाथ दूसरी बार यहाँ पर सांसद के लिए अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो उधर की स्थिति भी हम आपको बता दें कि वहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें अमरवाड़ा में 66.5%, छिंदवाड़ा में 55%, चौरई में 63.5%, जुन्नारदेव में 67%, पांडुरना में 66.04% और पांडुरना में 66.04%, परासिया में 59% मतदाताओं ने अभी तक अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। यहाँ पर भी सौंसर में सर्वाधिक मतदान होने की जानकारी हमें मिली है। सौंसर और अमरवाड़ा में 66.5% मतदाता वोट डाल चुके हैं और सौंसर में लगभग 64% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और यहाँ पर कुल मतदाता 16,32,190 हैं। और एक और तीसरा चुनाव जो सर्वाधिक चर्चित चुनाव है, पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और उनके प्रतिद्वंदी ओंकार सिंह मरकाम, इनके बीच में ये कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें। मंडला में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि उस लोकसभा में आते हैं और वहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 21,01,811 है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज 4 बजे तक का हमारे पास जानकारी आई है, बिछिया में 60% मतदान, डिंडोरी में 61.5% मतदान, गोटेगांव में 52%,
केवलारी में 62%, लखनऊ में 57%, मंडला में 58% और निवास में 62.05% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस तरह से देखा जाए तो लगभग 55% मतदान मंडला में हो चुका है और जो स्थिति सामने है वो हम आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इन तीनों जगह पे सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है और बहुत ही चर्चित चुनाव है छिंदवाड़ा और मंडला का। तो दर्शकों, आज मतदाता क्या निर्णय अपना देते हैं, ईवीएम में क्या रिजल्ट कैद होता है और इसके 4 जून को क्या परिणाम आएंगे, ये एक बड़ी जिज्ञासा की चीज रहेगी। हालांकि मतदाता पूरे उत्साह के साथ अपने मतदान केंद्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी गंगाचरण जी, हम ये सब जानकारी अपने दर्शकों को देते रहेंगे, आप बने रहिए। नमस्कार। धन्यवाद।